PP-168 लाहौर में PTI कारकुन से 200 शनाख्ती कार्ड बरामद। पुलिस ने वोट खरीदने की कोशिश करने वाले खालिद सिंधु को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का शनाख्ती कार्ड के एवज वोटर्स को 2 से 3 हज़ार रुपए देने का एतराफ। इलेक्शन कमीशन ने मुलजिम की फारूक हबीब के साथ मुबैना ऑडियो लीक का नोटिस ले लिया। मजीद कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब। पंजाब में दाखिले पर पाबंदी के बावजूद PTI आज़ाद कश्मीर के रहनुमा मकबूल गुज्जर लाहौर पहुंच गए। जौहर टाउन में पुलिस ने मकबूल गुज्जर को रोका और साथ थाने जाने के लिए कहा। बहस व तकरार के दौरान मकबूल अहमद गुज्जर गाड़ी में बैठे और एहलकारों को चकमा देकर फरार होता है। धांधली खान, ये सिलेक्शन नहीं इलेक्शन हो रहा है। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और जेड, आखिर में तुम खुद निकलोगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का वार, कहा धांधली PTI के DNA में शामिल है। अब ये न थैले चुरा कर भाग सकते हैं और ना ही इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा कर सकते हैं, इसलिए ये धांधली का दूसरा तरीका निकाल लाए। ये जानते हैं कि धांधली के बगैर कभी इलेक्शन नहीं जीत सकते। रियासती ताकत अमरीकी गुलामों को ज़िमनी इलेक्शन जितवाने में लगी हुई है। कल हमारा मुकाबला सरकारी मशीनरी, इलेक्शन कमीशन और मिस्टर एक्स बाई से होगा। इमरान खान के फिर संगीन इल्जामात। सेमिनार से खिताब में कहा कि तमाम फैसले और प्लानिंग बंद कमरों में हो रही है। मुल्क में मार्शल लॉ का वक्त निकल चुका, लिहाजा बहरान के खात्मे और सियासी और मौशी इस्तेहकाम के लिए शफाफ इलेक्शन ही वाहिद ऑप्शन है। PTI के 500 फसादी पंजाब पहुंच गए। उनका खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को पंजाब के भाइयों से लड़ाने का प्लान है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम, कहा परवेज खटक, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद ने इन फसादियों को पनाह दे रखी है। ये भी वाज़ेह कर दिया कि PTI टाइगर से गुंडागर्दी कराई गई तो कानून अपना रास्ता लेगा और नताइज का जिम्मेदार इमरान नियाजी होगा। पंजाब में अमन अमान के लिए असल खतरा राना सनाउल्लाह और अता तारड़ हैं। ये इंतजामी मुदाखलत से इंतजामात का माहौल खराब कर रहे हैं। फवाद चौधरी का रद्दअमल, दोनों वज़रा की नकलो हरकत कल रात तक महदूद करने का मुतालबा। असद उमर का इंतजामिया पर ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश का इल्ज़ाम। शेख रशीद बोले कि एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से दूर रहे, कौम धांधली और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन के पास गैर जानिबदारी का सुनहरा मौका है। परवेज इलाही की असद कैसर से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन खबरदार रहे, PTI और काफ लीग के वर्कर्स धांधली के खिलाफ पहरा दे रहे हैं। असद कैसर कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में लोटों को इबरतनाक शिकस्त होगी। मजबूत फौज हमारा असासा है, हमें उसे बचाना है। पाकिस्तान कमजोर फौज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI इमरान खान का सेमिनार से खिताब, कहा कि कोई अक्ले कुल नहीं, गलतियां सबसे हो जाती हैं। सियासी रहनुमा हो या कोई कमांडर, यू टर्न लेना बहुत ज़रूरी है। तामीरी तनकीद से एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान नहीं, फ़ायदा होता है। बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की इंक्वायरी के बजाय उल्टा आर्टिकल 6 लगाने की धमकी दे दी। शरीफ और जरदारी खानदान ने करप्शन बचाने के लिए अदलिया और मीडिया को कंट्रोल कर लिया है। मेरी जद्दोजहद का मकसद खानदानों को कानून के ताबे लाना है। इमरान खान ने दावा किया कि उनकी हुकूमत में ना अदलिया पर दबाव डाला गया और ना ही मीडिया या सहाफ़ियों पर। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह से खुफिया मुलाकातों की दरख्वास्तें की, लेकिन इनकार पर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर यलगार कर दी। वज़ीर इत्तलात मरियम नवाज का इंकशाफ, कहा इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर इसलिए भी हमलावर हैं क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज हो चुका है। ये भी बोली कि इक़्तिदार से अलग होते ही इमरान खान को मीडिया की आज़ादी याद आ गई। इमरान खान के दौर में मीडिया पर कदगने लगीं, सहाफ़ियों की जिंदगियों को खतरात थे। आलमी सहाफ़ती इदारों ने इमरान खान को प्रेडेटर का नाम दिया था। काश इमरान खान को सहाफ़ियों के हुकूक का ख्याल अपने दौरे हुकूमत में भी आ जाता। इनका दौर आज़ादी सहाफ़त के लिहाज से स्याह दौर रहा। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का कराची में सूबाई वज़रा से मुलाकात में इज़हार ख्याल,
कहा कि सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में वक्त के साथ बहुत बेहतरी आई है और मज़ीद बेहतरी आएगी। हम सब ने वक्त से बहुत कुछ सीखा है। इत्तेहादी हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने मिलकर मुल्क को इस बहरान से निकालना है जिसमें इमरान खान छोड़ कर गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत दोबारा बढ़ाना पड़ी तो बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया, कहा आइंदा साल गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। दोस्त मुल्क से जल्द मालियाती पैकेज मिलेगा। 1.2 अरब डॉलर का उधार तेल भी आएगा। इमरान हुकूमत ने तारीखी कर्ज लिया मगर कौम को क्या दिया? उनकी पेट्रोल सब्सिडी से मुल्क को माहाना 120 अरब का नुकसान हुआ। आलमी बैंक पाकिस्तान को पंजाब के लिए 20 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। रकम ज़राई शोबे की बेहतरी और छोटे किसानों के मंसूबों पर खर्च होगी। पैदावारी सलाहियत में इजाफा और ज़मीन को पानी की फराहमी बेहतर बनाई जा सकेगी। तकरीबन 1,90,000 किसान मुस्तफीद होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का असर। PIA की अंदरून मुल्क परवाजों के किराए में 10% रियायत। वफाकी वजीर साद रफीक का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा रेलवे की इकोनॉमी क्लास के किराए भी 10% कम किए जा रहे हैं। इतलाक 17 जुलाई से 30 दिन के लिए होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज एक बार फिर कोरोना से मुतासर। गोशा तन्हाई इख्तियार कर लिया। उन्होंने मुस्बत टेस्ट का ट्विटर पर बताया। मरियम नवाज ने ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में मुख्तलिफ शहरों के दौरे किए थे। कराची में मोटरवे पर बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल और नाज़िमाबाद में हल्की बरसात। महकमा मौसमियात की आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई। हब डैम ओवरफ्लो हो गया। पानी की सतह 340 फीट से तजावुज कर गई। इंतजामिया किसी भी वक्त स्पिलवे खोलने के लिए तैयार। सांगड़ में शाहपुर चाकर के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। गोट करमुल्ला की फसलें ज़ेरियाब। इतला के बावजूद महकमा आबपाशी का अमला न पहुंचा। फोर्ट अब्बास को सैराब करने वाली 2 नहरों में भी शगाफ। कपास की फसल तबाह होने का खदशा। महकमा अनहार की मशीनरी पहुंचने में ताखीर। चीचावतनी में इकबाल नगर की नहर में भी शगाफ। पानी फसलों में दाखिल। उकाड़ा में घरेलू रंजिश पर दामाद की फायरिंग। बीवी और साले समेत 4 अफराद कत्ल। 3 खवातीन शदीद जख्मी। हस्पताल मुंतकिल। मुल्जिम रफीक फरार। मुल्जिम की बीवी रूट कर मैके आई थी। वज़ीर आला और IG पंजाब का वाक़ई का नोटिस। मुल्जिम की जल्द गिरफ्तारी के अहकामात।